दोस्तों आज आपको एक खुशखबरी के बारे में बताने जा रहा हूं। ये खुशखबरी आई है यूएई से। मतलब अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो आपको पहले से वीजा की जरूरत नहीं है। So India has emerged as a patron power. It has clients like Sri Lanka. It has clients like Bangladesh, Dhaka, Colombo, Kathmandu, maybe some few in Africa, but it does have clients. That is why 5 साल का वीजा जो है वो उनको दिया गया है। तो अब ऐसा हो गया है कि यूएई का वीज़ा मिलना अचानक से, और वाकई अचानक से बिल्कुल मुश्किल हो गया है। मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं ये इसकी शिकायत भी कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि यूएई के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नए असूल भी बनाए गए हैं, और यहाँ तक कि विजिट वीज़ा लेना या अपने रिश्तेदारों से जो मिलने जाते हैं लोग, उनको भी बहुत मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। इंडिया की पूरी कोशिश है कि जो पाकिस्तान के रिवायती हलीफ हैं गल्फ में और मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान को उनसे अलग किया जाए, और वो कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सो हम क्यों सऊदी अरब ये नहीं कहता, दुबई ये नहीं कहता 5 साल का वीज़ा लेकर आपको देते हैं, हम क्यों नहीं कहता? क्यों हमें सऊदी अरब नहीं कहता कि आपके लिए 5 साल का वीज़ा है? हाँ, हमें सऊदी अरब वीज़ा देता है ऑन अराइवल अगर हमारे पास अमेरिका का वीज़ा हो, यूरोपियन वीज़ा हो, हम सिटीज़न हो, हमारे पास कार्ड हो, रेजिडेंट कार्ड हो इन ममालिक का, तब वो कहता है ऑन अराइवल आपको दीजिए। दे डोंट ट्रस्ट अस एनीमोर। हाफिज़ साहब, हम आपसे सर्टनली सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है ऑन सोशल मीडिया एज वेल, कि भाई पाकिस्तानियों को अचानक से वीज़ा मिलना क्यों बंद हो गए यूएई के? नहीं जी, बिल्कुल दिस इज ट्रू। ये पिछले 2-3 महीने से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर अप्रोचिंग। जैसे आपने कहा कि सेलिब्रिटीज को नहीं मिल रहा, बिजनेसमैन को नहीं मिल रहा। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने भारत के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। यूनाइटेड अरब अमीरेट्स अब भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि अब यूएई में घूमने फिरने के लिए वीजा को लेकर जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। वीजा ऑन अराइवल यात्रियों को बिना किसी वीजा अप्रूवल के इंतजार किए बिना अचानक लास्ट मिनट पर दिया जाता है, ताकि यात्री बिना किसी टेंशन के ट्रेवल कर सके। वीजा ऑन अराइवल फ्री में नहीं दिया जाता, इसके लिए निर्धारित पैसे चुकाने पड़ते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में दुबई समेत अन्य शहरों में घूमने के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा जिन भारतीय नागरिकों के पास जरूरी सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के लिए 14 दिन के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी जाएगी। आपको यहाँ बता दें कि यह फैसला भारत और यूएई के बीच बढ़ते व्यापार और सहयोग को देखते हुए लिया गया है। इस सुविधा से टूरिज्म को भी काफी लाभ पहुंचेगा। सो हम क्यों सऊदी अरब ये नहीं कहता, दुबई ये नहीं कहता 5 साल का वीज़ा लेकर आपको देते हैं, हम क्यों नहीं कहता? क्यों हमें सऊदी अरब नहीं कहता कि आपके लिए 5 साल का वीज़ा है? हाँ, हमें सऊदी अरब वीज़ा देता है ऑन अराइवल अगर हमारे पास अमेरिका का वीज़ा हो, यूरोपियन वीज़ा हो, हम सिटीज़न हो, हमारे पास कार्ड हो, रेजिडेंट कार्ड हो इन ममालिक का, तब वो कहता है ऑन अराइवल आपको दीजिए। दे डोंट ट्रस्ट अस एनीमोर। व्हाई दे डोंट ट्रस्ट अस? क्यों है हमारे ऊपर? हम क्यों, हमारा की साडा की मसला है? ये क्वेश्चंस हैं। मैं समझता हूँ क्वेश्चन ये नहीं है कि आम जो अमीर बंदा है वो दुबई चला जाता है या सऊदी अरब चला जाता है। क्वेश्चन ये है कि एक आम आदमी क्यों दुबई और सऊदी अरब नहीं जा सकता। सो ये चीज़ मुझे एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न व्हेन आई लुक एट इट एंड व्हेन आई फाइंड इट कि हाउ स्विफ्टली इंडिया हैज़ चेंज्ड स्टेटस फ्रॉम ए क्लाइंट स्टेट टू पैट्रन स्टेट। आपकी सोच है, उन्होंने कितना आराम से जो अपना स्टेटस है वो बदल लिया। ठीक है जी ना, बड़े आराम से बदल लिया स्टेटस, एंड दे आर वेरी हैप्पी इन दैट स्टेटस। वो समझते हैं कि चीज़ें अब एक और डायरेक्शन में जाने वाली हैं, चीज़ें बिल्कुल एक और डायरेक्शन में जाने वाली हैं उनके लिए। उनको पता है इंडिया इतनी लुक्रेटिव मार्केट है, इंडिया को फ़ायदा है तो है ही है, यूएई को फ़ायदा है वो जितना इंडिया के करीब होगा, बिकॉज उनको वो लेबर चाहिए, वो लोग चाहिए। और आपको पता है मैं था दुबई में, तो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि हमारे लिए जो खुराक आती है वो ऑस्ट्रेलिया से आती है, गोश्त ऑस्ट्रेलिया से आता है। सो व्हाई नॉट फ्रॉम इंडिया, जिसकी कॉस्ट ही कितनी है, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की। ठीक है जी, 1-2 घंटे की जो है वो जहाज़ है, जहाज़ की ड्राइव है, 1-2 घंटे की जहाज़ की ड्राइव है, सिर्फ 1-2 घंटे की जहाज़ की ड्राइव। ठीक है ना जनाब। सो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है।
हमें करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे हम जितना आसानी से चीज़ों को ले रहे हैं। हमारे लिए ये एक लम्हा फ़िक्री है। ट्रस्ट मी, ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है। और ये हम इस चीज़ को जानते हुए कि भाई वे डू वी स्टैंड, हम हमारे लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें हमें इन तमाम इस्लामी ममालिक का फर्स्ट कॉन्फिडेंस जीतना है। सेकंड, हमें इन तमाम ममालिक को बताना है दैट वी आर इस्लामिक ममालिक को बताना है दैट वी आर ए सीरियस नेशन। और ये तमाम इस्लामिक ममालिक हैव स्टॉप्ड looking us as an Islamic state, and they have stopped looking India as a Hindu state. For them, India is India. India is not Hindu or Islamic or Christian. Because पैसा is पैसा, पैसे का कोई मजहब नहीं है. It's not a, dollar is not Hindu or Christian or डॉलर के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ ईसाइयों को मिलेगा. डॉलर के ऊपर लिखा होगा जो कमा सकता है वो ले ले. So you have to create an equal opportunity. So इसी तरह द सऊदीज़ एंड अमारातीज़ वो क्यों इंडिया को सीरियस लेते हैं? बिकॉज उनको समझ आ गई है कि भाई दे आर ए सीरियस प्लेयर. और हमारे बाबों को, पाकिस्तान ने हमारे बाबों को बेवकूफ़ बना के रखा फॉर डेकेड्स. Now the time has changed. India has improved a lot. It's no more a client power. It's a patron power. ठीक है, it's a semi-periphery now. It is industrially getting stronger, politically stronger. It doesn't need an advice from us. अब जब किसी के घर जाके एडवाइस कोई दे ना आपको कि आप ऐसे करें वैसे करें, तो वो आपको बेसिकली तो आपको बेवकूफ़ कह रहा होता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं ऐसे करना है. तो हमें जब वो एडवाइस देते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपने घर में लेके आए, तो बेसिकली कहते हैं यार बेवकूफ़ हो तुम लोग, तुमको पता ही नहीं है क्या करना है और कैसे रहना है. सो वो हमें जब एडवाइस देते हैं या हमें वो करते हैं तो हमें वो कहते हैं आप तो बेवकूफ़ हैं, आपको तो पता ही नहीं है. वो देखें इंडिया ने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया. लुक एट इंडिया, दिस इज़ व्हाट दे से, दिस इज़ व्हाट दे टॉक. ठीक है जनाब. सो ये चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि विच आर देयर, विच आई फाइंड दैट इंडिया कैन डू much more better in coming years, and Pakistan shall start doing these things which India is doing. अपने आप को पॉलिटिकल स्टेबल करें, अपने आप को ये लेबल करना बंद कर दें ब्रैकेट्स के अंदर. दोस्तों, हालांकि भारत के लोग यूएई और ऐसे देशों में जाके बहुत सभ्य तरीके से बिहेव करते हैं. ठीक है, उनके कल्चर, उनकी संस्कृति में घुल मिल जाते हैं और चुपचाप सिर्फ अपना काम करते हैं. आप कभी नहीं देखेंगे कि भारत का कोई बंदा बेफालतू प्रोटेस्ट कर रहा है या उल्टे सीधे काम कर रहा है, रिलीजियस चीजें कर रहा है. नहीं, पाकिस्तानी आपको यूरोपीय देश में जाके रिलीजियस चीजें करते हुए नजर आएंगे, लेकिन भारतीय कहीं पे भी जाके ऐसे उल्टा सीधा रोड पे रिलीजियस एक्टिविटीज करते हुए नजर आपको नहीं आएंगे. ना दंगे भड़काते, ना पत्थर फेंकते, ये सब करते हुए आपको कहीं भी भारतीय नजर नहीं आएंगे. जहां भी भारतीयों की संख्या बढ़ी है वहां सिर्फ और सिर्फ भारतीयों ने जीडीपी में पॉजिटिव योगदान ही दिया है. ठीक है, इसीलिए आप देखिए यूएसए में, काफी हद तक कनाडा में, ठीक है, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में भारतीयों की संख्या ठीक ठाक है और वो अच्छे खासे अमीर भी है. पाकिस्तानी इन सब जगहों पे हैं. ठीक है, संख्या भी इनकी ठीक ठाक है, हालांकि भारतीयों से कम है, लेकिन पाकिस्तानी भी हैं और वो जाके जेब कतरी करेंगे. अमेरिका में, सऊदीया में, यूएई में, ऑस्ट्रेलिया में जेब कतरी, चोरी, लड़कियों के साथ उल्टे सीधे काम. मक्का मदीना में चोरी करते हुए पाकिस्तानी पकड़े गए भाई, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इस्लामिक होली प्लेस है. मुझे लगता है मक्का मदीना से बड़ा मुस्लिम भाई बहनों के लिए और कौन सी जगह होगी. वहां जाके जेब कतरियां कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, कहते हैं फिर हम इस्लाम के सबसे बड़े ये हैं वो हैं. जब यार तुमने मक्का मदीना के अंदर घुस के जेब कतरी कर दी तो फिर तुम क्या इस्लाम मान रहे हो यार. मक्का मदीना के अंदर घुस के तुमने जेब कतरी, चोरी, चप्पलें चुरा रहे, महंगी महंगी चप्पलें जिसपे सोना और चांदी लगा होता है, फिर क्या तुम क्या इस्लाम को आगे बढ़ाओगे यार.